दोस्तों, राहुल और मोहन दोनों 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट थे। दोनों गहरे दोस्त थे। उन दोनों का पढ़ाई में मन कम और मटर गश्ती में ज़्यादा लगता था। वो दोनों मुंबई के टॉप स्कूल सेंट स्टीवन के स्टूडेंट थे। लेकिन जब एग्ज़ाम सर पर आकर खड़े हो गए तो राहुल और मोहन परेशान हो गए। उनकी क्लास टीचर रागनी मेहता ने उनकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अब एग्ज़ाम की टेंशन लेने से क्या होगा। साल भर तो पढ़ाई की नहीं है तुम दोनों ने। तुम दोनों तो इस बार पक्का फेल हो गए। इतना बोलकर रागनी मेहता मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई। राहुल ने घबराकर मोहन से कहा, यार मोहन, टीचर की बात तो सही है। हम दोनों ने पढ़ाई की नहीं, हमारा फेल होना तो तय है। मुझे बहुत टेंशन हो रही है यार। मेरे डैड तो मुझे घर से निकाल देंगे और मेरे डैड मुझे मार मार कर मेरी हालत ख़राब कर देंगे। मुझे टेंशन में खाना भी नहीं खाया जा रहा। यार, अगर फेल हो गए तो हमारी क्लास के स्टूडेंट हमसे आगे निकल जाएंगे। हमारी बहुत इंसल्ट होगी। मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है। काश कुछ महीनों पहले ही एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू कर देते तो आज हमें इतनी टेंशन नहीं होती। अगर तुम दोनों चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं काफ़ी देर से तुम दोनों की बातें सुन रहा हूँ। लेकिन तुमने कहा कि तुम हमारी मदद कर सकते हो, मगर कैसे? मैं जानता हूँ कि 12th क्लास के पेपर कहाँ रखे जाते हैं। तुम ये बात कैसे जानते हो? ये बात तो बहुत सीक्रेट होती है। मैं इस स्कूल का चप्पा चप्पा जानता हूँ। आज मेरे सामने ही स्कूल की दूसरी बिल्डिंग में रूम नंबर 3 में 12th क्लास के पेपर सीट रखी गई हैं। लेकिन वहाँ तो ताला लगा हुआ होगा और सीसीटीवी कैमरे भी चालू रहते हैं। मेरे पास उस कमरे की डुप्लीकेट चाबी रहती है और सीसीटीवी कैमरे कुछ दिन से खराब पड़े हैं। श्यामलाल की बात सुनकर राहुल सोचते हुए बोला, लेकिन तुम मेरी मदद करना क्यों चाहते हो? फ्री में मदद नहीं कर रहा हूँ। तुम उन सारी सीट के फ़ोटो ले लेना और उन सारी सीट की एक कॉपी मुझे दे देना। मगर तुम उन पेपर्स को स्टूडेंट को बेचकर पैसा कमाओगे। तुम्हें उनसे क्या मतलब? तुम बस अपना फ़ायदा देखो। बोलो, क्या तुम दोनों तैयार हो? श्यामलाल की बात सुनकर मोहन और राहुल एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। ठीक है, हम तैयार हैं। श्यामलाल ने चुपके से दो चाबी राहुल को निकाल कर दे दी। सुनो, तुम्हें यह काम 12 बजे से पहले ही करना है। उसमें एक चाबी स्कूल के मेन गेट की है। सुबह तुम मुझे दोनों चाबियां वापस कर देना। इतना कहकर श्यामलाल वहाँ से चला गया। रात के 11:30 बज चुके थे। मोहन अपने घर के बाहर अपनी साइकिल लिए खड़ा राहुल का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। तभी उसे अंधेरे में राहुल अपनी साइकिल लेकर आता हुआ दिखाई दिया। चल 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 चल, जल्दी चल। मैं 2 घंटे से तेरा इंतजार कर रहा हूँ, तू लेट है। अरे पापा के सोने का वेट कर रहा था। अब जल्दी जल्दी चल। कुछ ही देर में वो दोनों स्कूल के गेट पर पहुंच गए। चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ था। तेज हवाएं चल रही थीं। रात के अंधेरे में स्कूल बड़ा ही भयानक लग रहा था। राहुल ने स्कूल का मेन गेट खोल दिया और वो दोनों अपनी अपनी टॉर्च ऑन करके स्कूल के अंदर घुस गए। वो दोनों धीरे धीरे कदमों से बड़ी सावधानी पूर्वक दूसरी मंजिल की सीढ़ियां चढ़ने लगे। तभी मोहन के कानों में एक लड़की की दर्द भरी आवाज़ गूंजी। तूने सुना? लगता है कोई ऊपर है। अरे तुझे कोई वहम हुआ होगा। अब जल्दी से चल, काम कंप्लीट करके घर चलते हैं और रात में पढ़ाई भी करनी है। कुछ ही देर में वो दोनों रूम नंबर 3 के सामने खड़े हुए थे, पर पता नहीं क्यों मोहन के मन में अजीब सा डर समाया हुआ था। राहुल ने रूम नंबर 3 के कमरे का ताला खोल दिया। अंदर चल, चलकर जल्दी से पेपर सीट की फ़ोटो खींच लेते हैं। राहुल ने इतना बोला ही था कि तभी उसके सामने से एक काली परछाई बड़ी तेजी से गुजरी और ठीक रूम नंबर 3 से थोड़ी दूर बने हुए रूम नंबर 2 के अंदर चली गई, जिसमें बरसों से एक जंग लगा हुआ बड़ा सा ताला लटक रहा था। उन दोनों ने टॉर्च की रोशनी में उस परछाई को साफ साफ देखा था। वो दोनों बुरी तरह से घबरा गए। वो क्या था? यार, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। उस परछाई को देखकर राहुल भी बहुत ज़्यादा घबरा गया, मगर वो किसी भी कीमत पर फेल नहीं होना चाहता था। राहुल मोहन से कुछ कहना ही वाला था कि अचानक उसने देखा कि रूम नंबर 2 के दरवाजे का ताला अपने आप खुल गया
और एक तेज हवा के झोंके से उसका दरवाज़ा भी वो रूम रोशनी से जगमगा उठा और फिर सामान्य हो गया। अब रूम नंबर 2 से बच्चों के पढ़ने की आवाज़ें आने लगीं। यह देखकर राहुल के होश उड़ गए। उसने मोहन से तुरंत कहा, तू सही कह रहा था यार, यहाँ जरूर कुछ है, कुछ गड़बड़ है। हमें यहाँ से तुरंत भागना चाहिए, जान है तो जहान है। इतना कहकर राहुल और मोहन वहाँ से भागने लगे, मगर उन दोनों के साथ अजीब सी बात हुई। वो घूमकर वापस उसी रूम नंबर 2 के सामने खड़े हो जाते हैं। अचानक उन दोनों ने खुद को रूम नंबर 2 के करीब खींचता हुआ महसूस किया। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रूम नंबर 2 की ओर खींचे ले जा रही है। कुछ ही सेकंड में वो दोनों रूम नंबर 2 के अंदर खड़े हुए थे, हैरत से फटी फटी आंखों से उस मंजर को देख रहे थे। उन दोनों के सामने रूम नंबर 2 की पूरी क्लास जमी हुई थी और स्टूडेंट बैठे हुए पढ़ रहे थे। तभी उन दोनों के कानों में एक आवाज़ टकराई, तुम दोनों प्रोफेसर जस्सी की क्लास में क्या कर रहे हो? राहुल और मोहन ने जैसे ही सामने की ओर देखा तो उनके गले से एक जोरदार चीख निकल गई। आ! उन्होंने देखा कि उनके सामने एक बेहद डरावने चेहरे वाला व्यक्ति खड़ा हुआ था। आंखों और सिर से खून बह रहा था। वो भारी स्वर में बोला, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। जब तक तुम मेरी बात का जवाब नहीं दोगे, मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। बताओ, यहाँ मेरी क्लास में क्या कर रहे हो? मोहन बहुत डर गया और कपकपाती हुई आवाज में बोला, है, हमें यहाँ से जाने दो, हम तो बस कल के एग्जाम के पेपर की सीट चुराने आए थे। मोहन की बात सुनकर अचानक उस भयानक चेहरे वाले आदमी ने मोहन का गला पकड़ लिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने पेपर सीट चुराने के बारे में सोचा भी कैसे? इतना बोलकर उस भयानक चेहरे वाले ने मोहन को पकड़ लिया और बेदर्दी से ब्लैक बोर्ड पर मोहन का सिर मारने लगा। कुछ ही देर में मोहन मृत होकर जमीन पर गिर गया। ताकत लगाकर वहां से भागा, मगर भागकर फिर वहीं पर वापस आ जाता। राहुल की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अंत में राहुल ने डरकर पहली मंजिल से नीचे छलांग लगा दी। दूसरे दिन राहुल सब लोगों को बेहोश मिला और मोहन की लाश रूम नंबर 2 के सामने पाई गई। राहुल ने स्कूल के प्रिंसिपल को सारी सच्चाई बता दी। चपरासी श्यामलाल को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। बाद में राहुल को पता लगा कि काफ़ी साल पहले वहाँ पर प्रोफेसर जस्सी नाम का एक टीचर स्कूल में पढ़ाता था। एक दिन अचानक स्कूल की छत गिर जाने की वजह से प्रोफेसर जस्सी की मौत हो गई। कहते हैं कि हर रात ठीक 12 बजे वो क्लास आज भी जिंदा हो जाती है। तो मेरी कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी को सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको नई नई कहानियाँ सुनने को मिलती रहें। और कमेंट में लिखना ना भूलें और बताएं कि कहानी आपको कैसी लग रही है। और दोस्तों, अगर आपके पास कोई कहानी है तो आप मेरे चैनल पर भेज सकते हैं, जिससे कि मैं अगली कहानी आपकी बोल सकूं। तो धन्यवाद।